हेलो दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। एक था तीरंदाज, उसका निशाना अचूक था। उसे अपनी निशानेबाजी पर बड़ा अभिमान था। यह साबित करने के लिए कि वह कितना बड़ा तीरंदाज है, हर रोज़ वह अपनी पत्नी की नथ में से निशाना लगाकर तीर छोड़ता था। परंतु उसकी पत्नी को अब तक जरा सी भी खरोच नहीं आई थी। एक दिन तीरंदाज का साला अपनी बहन से मिलने आया तो देखा उसकी बहन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया है। वह सूख कर काटा हो गई है। उसने घबराकर अपनी बहन से इसका कारण पूछा। उसकी बहन बोली, वैसे तो मुझे यहाँ कोई दुख नहीं है, परंतु तुम्हारे जीजा जी अपना जौहर दिखाने के लिए रोज़ मेरी नथ में से अपना तीर छोड़ते हैं। रोज़ मुझे यही डर सताता रहता है कि अगर निशाना जरा भी चूका तो तीर सीधे मेरी आँख या मुंह में लग जाएगा। भाई ने पूछा, क्या जीजा जी तीर छोड़ने के बाद और भी कुछ कहते हैं? उसकी बहन ने कहा, हाँ, आनंद और गर्व से मेरे पास आकर कहते हैं, मुझसे बढ़कर होशियार भी कोई और देखा है तुमने? तो मैं कह देती हूँ, नहीं, मैंने तो अब तक ऐसे किसी दूसरे के बारे में सुना नहीं है। भाई ने बहन को समझाया, अब अगर पूछें तो कहना कि संसार में बहुत से लोग हैं जो तुमसे भी होशियार हैं। अगले दिन सफल निशाना लगाने के बाद तीरंदाज ने जब फिर से अपना प्रश्न दोहराया तो पत्नी ने अपने भाई के सिखाए अनुसार कह दिया। इस पर उत्तेजित होकर तीरंदाज बोला, ठीक है, अब जब मुझे ऐसा आदमी मिल जाएगा तभी मैं घर वापस आऊँगा। कहकर वह घर से चला गया। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुँचा, जहाँ एक आदमी बैठा कुछ खा रहा था। उसके पास जाकर तीरंदाज ने पूछा, भाई तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? उस आदमी ने कहा, मैं एक पहलवान हूँ। कुश्ती लड़ने और वजन उठाने में मेरी बराबरी कोई नहीं कर सकता। अब तक मैं समझता था कि मेरे समान चतुर और गुणवान कोई नहीं है, पर किसी ने मुझे बताया कि मुझसे भी अधिक होशियार एक तीरंदाज है। ऐसा अचूक निशाना लगाता है कि उसकी पत्नी की नथ में से तीर पार हो जाता है। पत्नी को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचता। मैं उसी तीरंदाज को खोजने निकला हूँ। तीरंदाज ने कहा, मैं ही वह तीरंदाज हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह अपने जैसे किसी होशियार आदमी की खोज में निकला था। आओ आगे चलें, शायद और भी कोई होशियार आदमी मिल जाए। दोनों वहाँ से आगे चले तो एक चौराहे पर उन्हें एक आदमी मिला। उसने इन दोनों को देखा तो आवाज़ देकर पूछा, मित्रों, कौन हो तुम लोग और कहाँ जा रहे हो? इन दोनों ने उत्तर दिया, हम दोनों में से एक पहलवान है और दूसरा तीरंदाज। हम अपने ही समान किसी होशियार आदमी की तलाश में निकले हैं। बताओ तुम कौन हो? उस आदमी ने बताया, मैं एक पंडित हूँ। अपनी तीव्र स्मरण शक्ति और विद्वता के लिए मेरा बड़ा नाम है। मैं समझता था कि संसार में केवल मैं ही एक होशियार हूँ और कोई दूसरा आदमी नहीं है, मगर मुझे पता चला है कि एक पहलवान और एक तीरंदाज है, मुझसे भी बहुत गुणवान और चतुर। उन्हीं की तलाश में निकला हूँ। इन्होंने बता दिया। पंडित ने आनंदपूर्वक उनके हाथ पकड़कर कहा, आप दोनों आज से मेरे भाई हुए। मेरा घर यहाँ से अधिक दूर नहीं है, वहाँ चलकर खा पीकर विश्राम करिए। ये लोग पंडित के घर जाकर खा पीकर सो गए। पंडित की रसोई में लोहे का एक बहुत बड़ा हंडा रहता था, जिसे 8-10 आदमी मिलकर भी बड़ी मुश्किल से उठा पाते थे। रात में पहलवान को अपनी शक्ति प्रदर्शन करने की लहर आई। उसने यहाँ से हंडा उठाकर पास वाली नदी में पानी के अंदर डुबाकर छिपा दिया।
फिर दबे पांव आकर सो गया। मगर पंडित की पत्नी को आहट लग गई। उसने अपने पति को जगाया कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है। पंडित और उसकी पत्नी ने चारों ओर देखा तो पाया कि घर की सभी वस्तुएं अपनी अपनी जगह हैं, केवल हंडा ही गायब है। पंडित ने सोचा कोई साधारण चोर तो यह काम कर नहीं सकता। उसका शक पहलवान पर गया, क्योंकि आंगन में भारी वजन लेकर जाने के कारण मिट्टी में पैरों के गहरे निशान थे, जो एक ही आदमी के थे। आते समय वजन नहीं था, इसलिए पैरों के निशान हल्के थे। पंडित ने पहलवान के पैर छूकर देखे तो ठंडे थे। वह समझ गया कि इसी ने हंडा ले जाकर नदी में छुपाया है। पैरों के निशानों का अनुसरण करते हुए वह हंडे तक जा पहुंचा। हंडे का पता लगा। पंडित भी घर आकर ऐसे सो गया मानो कुछ हुआ ही ना हो। सुबह उठकर उसने दोनों अतिथियों से कहा, चलिए नदी पर स्नान कराएं। घर में स्नान की व्यवस्था कर देता, पर मेरा हंडा किसी ने गायब कर दिया है। इस पर पहलवान आश्चर्य का नाटक करते हुए बोला, इतना बड़ा हंडा कहाँ छिपाया होगा किसी ने? पंडित ने उन दोनों को लाकर उस स्थान पर खड़ा कर दिया जहाँ हंडा छिपा था। यहाँ छिपाया गया है हंडा। अब पहलवान और भी आश्चर्य जताता हुआ बोला, अरे पर किसने छिपाया है यह हंडा? इस बात पर पंडित जी कहते हैं कि आपने। अब तो पहलवान सच में चकित हो पूछने लगा, आपने कैसे जाना कि हंडा मैंने ही छिपाया है और यहाँ छिपाया है? पंडित ने सारी बात बता दी। दिन भर खाने पीने मौज मस्ती के बाद शाम को पहलवान जंगल में गया। उसे एक राक्षस ने देखा। सोचने लगा, अगर यह और इसके मित्र मेरे शिकंजे में आ जाएं तो बड़ा मज़ा आए। उसने एक मोटे से बकरे का रूप धर लिया। पहलवान इस मोटे बकरे को पकड़ने दौड़ा। बड़ी मुश्किल से वह बकरे को पकड़कर पंडित के पास ले आया। पहलवान के कंधे पर रखे बकरे की लाल दुष्ट आंखों को देखते ही पंडित समझ गया कि यह बकरा नहीं, कोई राक्षस है। उसने पहलवान से कहा, मैंने तुम्हें कोई हट्टा कट्टा बकरा लाने भेजा था और तुम ले आए यह मरियल सा राक्षस। अरे राक्षस ही लाने थे तो बहुत सारे लाते। मेरे बच्चे 1-1, मेरी पत्नी 3 और मैं 12 राक्षस खाता हूँ। फिर तुम दोनों भी तो हो, इससे क्या होगा? पंडित की बात सुन पहलवान ने राक्षस रूपी बकरे को धम्म से नीचे पटक दिया। अब राक्षस अपने असली रूप में आकर गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तुम लोगों को बहुत सा धन ला दूंगा। अंत में बहुत रोने गिड़गिड़ाने पर पंडित ने उसे जल्दी धन लेकर वापस आने का वायदा करके जाने दिया। राक्षस अपने राज्य में आकर बहुत सा धन लेकर जब जाने लगा तो उसके साथियों ने उसे रोका। राक्षसों के राजा ने भी कहा कि मानव हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पर वह राक्षस इन तीनों से इतना डर गया था कि कहने लगा, आप उन्हें नहीं जानते, वे लोग महान शक्तिशाली और चतुर हैं, वे आपको भी खा जाएंगे। राजा ने गुस्से से कहा, अच्छा, आज रात दरबार में तुझे सजा दी जाएगी, हमारा हुक्म नहीं मानता? मगर राक्षस ने ढेर सारा धन लाकर पंडित के हवाले कर दिया। राक्षस ने कहा, अब हम सबका राजा मुझे मार देगा। यह सुनकर पंडित जी ने कहा, यह कैसे हो सकता है? चलो मुझे भी वहाँ ले चलो। अगर तुम्हारे राजा ने मेरी बात नहीं मानी तो हम उसे सजा देंगे। राक्षस डर गया। तीनों को लाकर दरबार की जगह सिंहासन के ऊपर वाले पेड़ पर बिठा दिया। रात में राक्षस को राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने डांट कर उससे पूछा, हमारे मना करने पर भी तूने उन लोगों को धन दिया, बता तुझे क्या सजा दी जाए? राक्षस हाथ जोड़कर बोला, वे साधारण मानव नहीं हैं, वे आपको भी नहीं छोड़ेंगे। आगे राजा कुछ कहता, इससे पहले ही वह डाल जिस पर तीनों बैठे थे
टूट गई और ये तीनों एक के बाद एक सीधे राजा के सिर पर गिरे। राक्षस समझे ये लोग आकाश से उतरे हैं। अब तो राक्षसों का राजा भी घबरा गया। उधर ये तीनों भी मन ही मन घबरा गए, पर जानते थे अगर जरा भी घबराहट दिखाई तो राक्षस हमें कच्चा चबा जाएंगे। उन्होंने मुकाबला करना ही उचित समझा और नीचे दबे राजा को मारना पीटना नोचना शुरू किया। उसकी यह हालत देखकर सभी राक्षस भाग खड़े हुए। अब राजा हाथ जोड़कर चीखने चिल्लाने लगा, मुझे माफ़ करो, मुझे मत मारो, मैं तुम्हें और बहुत सा धन दूंगा। पंडित ने उसे और डराया, तेरा जंगल में रखा धन हमारे किस काम का? उसे हमारे घर पहुंचाने का इंतज़ाम कर, नहीं तो हम तुझे छोड़ेंगे नहीं। राक्षसों के राजा ने डरते डरते दूर खड़े राक्षसों को बुलाया। उन्हें बहुत सा धन पंडित के घर पहुंचा देने के लिए कहा। राक्षसों ने 3 मित्रों के लिए ढेर सारा धन पंडित के घर पहुंचा दिया। पंडित ने सारे धन के 3 भाग किए और प्रसन्नतापूर्वक दोनों मित्रों को विदा कर दिया। तीरंदाज ने घर आकर पत्नी को सारा धन सौंपते हुए कहा, तुमने ठीक कहा था, मुझसे भी होशियार लोग इस दुनिया में हैं। अब मैं कभी अपने आप पर घमंड नहीं करूँगा।